नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। शातिराना तरीके से मलाजखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पौनी के ज्वेलरी शॉप में 42 लाख की 72 किलो चांदी पार कर गए चोर। दुकान के सामने कंटेनर खड़ा कर दिया चोरी की घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है चोरों की तस्वीर। जिले में उत्साह के साथ मतदाताओं ने किया मतदान। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी कतारें। महिलाओं में दिखा विशेष उत्साह। कलेक्टर एवं एसपी ने मतदान का लिया जायजा। ग्राम आलेझरी के मतदान केंद्र में दिखी अव्यवस्थाएं। बुजुर्गों को नहीं मिली व्हीलचेयर की सुविधा। वार्ड क्रमांक 4 के रहवासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया बैनर। दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। नगरपालिका के विरुद्ध किया प्रदर्शन। मलाजखंड थाना अंतर्गत 25 जून के प्रथम पहर में योजना बनाकर शातिराना तरीके से ज्वेलर्स रमेश प्रसाद पवन कुमार सराफ की ज्वेलरी शॉप से अज्ञात चोरों ने 72 किलो चांदी कीमत लगभग 42 लाख रुपए की चोरी कर ली। हालांकि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे में ग्रीस लगाया था, लेकिन फिर भी उनकी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए तस्वीर कैद हो गई है। ज्वेलर्स व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित व्यवसायी मनीष कुमार सोनी ने बताया कि 25 जून के प्रथम पहर में ज्वेलरी दुकान के सामने एक कंटेनर पहुंचा, जहां से कुछ लोग निकले, जिन्हें दुकान के 8 तालों और 4 सेंटर लॉक को तोड़कर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने स्वयं को सीसीटीवी से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे में ग्रीस लगा दिया। फिर भी दुकान में चोरी करने आते और चोरी करते समय उनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। उन्होंने बताया कि दुकान से चोरों ने जेवर और पायल के 60 डब्बे और 3 पेटी चांदी चुरा ले गए हैं, जो लगभग 72 किलो चांदी है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 42 लाख रुपये है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी पता लगने के बाद उन्होंने डायल 100 को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मलाजखंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर वैसी ही सरगर्मी है और संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। बावजूद इसके पंचायत चुनाव की काली रात में इस तरह की घटना ने न केवल व्यापारियों को चिंतित कर दिया है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात में 2:55 में कंटेनर लगा था सामने में, वो उतरे और कटर लेके शटर को काट कर सेंटर लॉक 4 सेंटर लॉक को काटे, 8 ताले को काटे और अंदर आके कैमरों में ग्रीस लगाए और यहाँ से माल रात को लेके गए। कितना माल था लगभग? माल 70 किलो। कितना मूल्य होगा लगभग? 42 लाख के आसपास। अभी आपके द्वारा कोई शिकायत की गई? शिकायत मैंने सुबह लगाया था, फोन 100 नंबर पे फ़ोन लगाया था। हनुमान चौक में बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या सालों से बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापारी व रहवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान न होता देख इस बार यहां के व्यापारियों ने नगरीय निकाय चुनाव का बायकॉट कर दिया है, जिसके बाद नगर के राजनीतिक गलियारों में हनुमान चौक सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि हनुमान चौक के व्यापारियों के द्वारा चुनाव के बायकॉट करने की जानकारी 25 जून को जैसे ही पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं लांजी विधायक हीना काबरे को लगी, तो वह स्वयं ही हनुमान चौक पहुंची और यहां के व्यापारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से चर्चा कर उन्हें लोकतंत्र में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए मतदान का उपयोग करने की समझाइश दी है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना काबरे ने बताया कि व्यापारियों को समझाइश दी गई है कि वे चुनाव से दूर होने की बजाय और बढ़ चढ़कर मतदान करने का निर्णय लें। उन्होंने कहा कि यह समस्या मात्र हनुमान चौक के व्यापारियों की नहीं, बल्कि पूरे शहर की है। हमारे पास ये मैसेज आया था कि हमारे हनुमान चौक के सभी व्यापारी चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमेशा पानी का भराव रहता है, उसकी वजह से हम व्यापारियों को ही शहर के मुख्य जो स्थल है उसमें दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने हमारे जो शहर के अध्यक्ष श्याम पंचवानी जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर भगत जी, सारे लोगों ने मिलकर यही तय किया कि हम सब लोग उनके पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि चुनाव में आप लोग चुनाव का बहिष्कार न करो, बल्कि चुनाव को और अच्छे से लड़ो, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, ताकि यहाँ पर जब नगर पालिका कांग्रेस की बैठेगी तो सबसे पहले इसी समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि ये उनकी अकेले की दिक्कत नहीं है, ये पूरे शहर के शान की बात है। इसलिए हम सबने उनसे निवेदन किया
आश्वस्त किया है कि अब हम लोग आप लोगों के बोलने के बाद चुनाव में तरीके से भाग भी लेंगे और बढ़ चढ़कर इस चुनाव का में योगदान देंगे। हालांकि चर्चा के दौरान उन्होंने व्यापारियों के साथ मिलकर नगरीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं व्यापारी प्रतीक जैन ने बताया कि विगत 25 वर्षों से पूरे शहर का पानी हनुमान चौक में आता है, जिससे यहां जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। इसी को लेकर इस बार यहां के व्यापारियों ने एक मत होकर चुनाव के बायकॉट करने की मंशा जाहिर की थी। आज पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे एवं अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने चुनाव के बहिष्कार न करने की बात कहते हुए मतदान प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज करने की बात कही है, जिसको लेकर समस्त व्यापारियों से बातचीत की जाएगी और बातचीत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाना है। कि पूरे शहर का पानी अभी धीरे धीरे हनुमान चौक में भरने लगा है और ये वाली बीमारी आज की नहीं है। ये बीमारी लगभग यहाँ 20-25 साल से चली आ रही है और इसके ऊपर अभी तक कुछ भी निराकरण नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि ये मुख्य मार्ग कहलाया जाता है हनुमान चौक। तो इसी के संदर्भ में हमारे जो बीच में जो आंदोलन खैर ये जो निकाले थे अपन ने कि नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार करते, तो उसी के संदर्भ में सभी लोग इस बार जो भी हैं ये सब विधायक लोग मिलने आए थे तो कांग्रेस तरफ से कि आप चुनाव का बहिष्कार ना करें और आप हमको दे वोट, इसके बाद हम समस्या का हल करें। तो क्या कुछ निर्णय रहेगा आप लोगों का आगे चल के अभी चुनाव को लेकर के? तो ऐसा कि बाकी व्यापारियों से बात करेंगे और आज तो आश्वासन मिला इनकी तरफ से भी, अब पिछले 20 साल से तो आश्वासन ही मिल रहे हैं, पर आज ऐसा लगा वजनदारी की बात कि कुछ हो सकता है ना। तो हमारे जितने भी और भी जो व्यापारी बंधु हैं उनसे बात करेंगे हम इस बारे में और फिर इसके आगे जानकारी दी जाएगी। बालाघाट नगर में विकास का दावा करने वाले नेताजी के दावे उस समय खोखले नजर आ रहे हैं जब शहर के हर वार्ड से लगभग समस्या और परेशानी की बात वार्डवासी बता रहे हैं। वार्डवासियों की माने तो विकास के नाम पर जनप्रतिनिधियों ने स्व विकास किया, लेकिन वार्ड की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज उन्हें समस्याग्रस्त और परेशानी भरे माहौल में जीना पड़ रहा है, जिससे वह नगरपालिका चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होने के बाद से लगातार सालों से समस्याओं से जूझ रहे रहवासी अपनी नाराजगी सड़क पर उतार कर दर्ज करा रहे हैं और इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में अपना मत न देने का निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में 25 जून को वार्ड क्रमांक 4 सुषमा लेआउट के रहवासियों ने सड़क पर उतरकर नगर पालिका के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और रोड नहीं तो वोट नहीं का हाथ में बैनर लेकर चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। विजुअल समस्याओं को लेकर स्थानीय रहवासी मीना कंबाले ने बताया कि वार्ड क्रमांक 4 में करीब 12 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस वार्ड के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड में न तो नाली है और न ही सड़क है। इतना ही नहीं, पानी निकासी का साधन न हो पाने के कारण बारिश होने की स्थिति में पानी पूरा जमा हो जाता है और कच्ची सड़क में कीचड़ मच जाता है और खाली प्लाट में पूरे साल भर गंदगी जमा रहती है, जिससे रहवासियों को परेशान होना पड़ता है। और हम लोग यहाँ इतने परेशान हो गए हैं, यहाँ पर रोड नाली है और यहाँ जो ये गंदगी जो दिख रहा है आप लोगों को, इतना बदबू आता है, ये पानी लोगों के घरों का पानी है और हम लोग अब चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। कितने साल? हम लोग यहाँ पर 12 साल हो गए परेशान हो रहे हैं। जो भी चुनाव जीत कर आता है यहाँ पर हमेशा यही बोला जाता है कि नहीं हम कर देंगे और जीतने के बाद में एक सावर भी नजर नहीं आते वो लोग। कितने बार नगर पालिका के चक्कर काट चुके और अधिकारी? भैया हम लोग बार जाते हैं, वहाँ कुछ सुनवाई नहीं होती। क्या बोला जाता है? वो बोलते कि नहीं हो जाएगा, आप उसको लेकर आओ पार्षद को। पार्षद तो आती ही नहीं है, भुवनेश्वरी तिवड़े है, उसको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से। एक बार जीत के जो गई है तो वो आती ही नहीं है वापस। अब क्या कर रहे हैं आप? अब हम लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। वार्डवासी लीलाधर सुलाखे ने बताया कि वार्ड में व्याप्त समस्या के समाधान के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों सहित जिला प्रशासन एवं नगरपालिका को अवगत कराया गया, लेकिन समस्याओं को दूर नहीं किया गया है, जिसके चलते ही उन्होंने इस बार नगरपालिका परिषद चुनाव से दूर रहने का निर्णय लिया है। मामला ऐसा है कि 2008-9 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अनेक बार ज्ञापन कलेक्टर को, राजस्व SDM को, नगरपालिका को और जो कॉलोनाइज़र थे उनको भी दिया गया। यहाँ पे कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, ना नाली बनी है, ना रोड है, ना पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ बारिश के कारण कॉलोनी से निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो बारहमासी जो समस्या रहती है कि ये जो खाली ज़मीन है उस पर पानी भरे रहने के कारण जीव जंतु और मच्छर और इन सब का प्रकोप होने से भी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहता है। अच्छा भैया, टैक्स देते हैं क्या आप लोग? टैक्स, हाँ। आपको ये बता दूं कि ये कॉलोनी पूरी तरह नगर निवेश छिंदवाड़ा से अनुमोदित एकमात्र कॉलोनी जो वार्ड नंबर 4 में, और नगर पालिका से तो है ही है,
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो छिंदवाड़ा है वहाँ से अनुमोदित है। उसके बाद और मतलब सारे जो पैमाने हैं उन्होंने यहाँ पूरे किए, बस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया कॉलोनाइजर ने। इस दौरान इंदु गोयल, वंदना बारमाटे, ज्योति बिसेन, अनीता गढ़ाड़े, हेमलता कटरे, किरण रनायत, सारिका उज्जवाकार, दुर्गावती बिसेन, ममता पटले समेत अन्य रहवासी मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान परसवाड़ा के 57 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्वक हुआ। सभी ग्रामों में सभी मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रातः से ही मतदान केंद्रों में मतदाता गांव की सरकार चुनने के लिए मत देने जाते दिखाई दिए। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम उड़दना, चन्ना, घोड़ादेही, कुरेंडा, भीकेवाड़ा आदि ग्रामों में महिलाओं की संख्या अधिक दिखाई दी। हालांकि कुछ ग्रामों में खेतीबाड़ी के काम से निवृत्त होकर भी ग्रामीण मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचे। शाम होते होते सभी मतदान केंद्रों में भीड़ दिखाई दी। पूर्व में जिन ग्रामों में हलचल देखने को मिलती थी, इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न हुआ। परसवाड़ा क्षेत्र में पहली बार वोट देने पहुंचे युवाओं ने विकास के नाम पर गांव की सरकार चुनने में अपना योगदान दिया है। परसवाड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि 8 वर्षों के बाद मतदान करने का जो मौका मिला है उसे हम जाने नहीं देना चाहते। बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार चुनने, गांव की सरकार चुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं परसवाड़ा? व्यवस्था तो अच्छी है, पर मतदान केंद्र छोटा होने के कारण लाइन बहुत लंबी लग चुकी है। 3 बज चुके, इसके बावजूद भी उत्साह बहुत बरकरार है। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि मतदान सोच समझ के करें और अपना मतदान अमूल्य होता है, इसलिए मतदान बहुत सोच समझ करके और योग्य प्रत्याशी को करें। निश्चित तौर पे लगभग 8 से 10 वर्ष के बाद ये मौका मिला है गांव की सरकार चुनने का। एक अच्छी खुशी है। सभी लोगों के मन में काफ़ी निराशा थी इससे पहले, अब आशा है गांव की सरकार बनेगी, अच्छा विकास होगा। युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? युवा समाज की रीढ़ है और इस क्षेत्र के युवा जागृत ही हैं, शिक्षित हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा है। निश्चित तौर पर कुछ अच्छा ही सोचेंगे, विकास का साथ देंगे। आप जो है आज गांव की सरकार चुनने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने पहुंचे हैं, मतदान किया है आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ख्र है हमको अपने आप पे और हम अपने समाज से और अदर जो भी समाज है यहाँ पे सबने आज 100% वोट डाला है। और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे भीड़ थी, तो अभी भी यहाँ पे भीड़ हुई है। और जबकि टाइम पूरा ख़त्म हो गया उसके बाद भी अभी 50-75 लोग अंदर हैं जो वोट देने के लिए हैं। क्या लगता है लोगों में जागरूकता बढ़ी है मतदान को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल जागरूकता बढ़ी है और सुबह से लोग इसी उसमें थे कि हम जल्द से वोट डाल के अलग हो जाएंगे, मगर इसी के चक्कर में सुबह 7 बजे से ही सब लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और बाकायदा सबने अपना बहुमूल्य वोट आज सरकार बनाने के लिए दिया है। गांव की सरकार चुनने का मौका मिला है, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? युवा बहुत उत्साहित हैं आज और सब लोग अपने अपने अधिकार का बहुत अच्छा उपयोग किए हैं और सब लोग आज खुश हैं यहाँ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 जून को बालाघाट जिले के 4 विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। जिले में मतदान के प्रति ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह देखा गया। बालाघाट जिला प्रदेश का सर्वाधिक महिला पुरुष लिंगानुपात वाला जिला है। जिले में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। 25 जून को मतदान के दौरान मतदान केंद्रों में महिला मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। जिले के 4 विकास खंडों में मतदान के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए सेक्टर ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक जिले के 4 विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में 58% से अधिक मतदान हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक परसवाड़ा विकासखंड में 65%, खैरलांजी में 55%, वारासिवनी में 58% एवं बैहर में 56% मतदान हुआ है। जो मतदाता 3 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच गए हैं, उन्हें मतदान करने के लिए पर्ची बांट दी गई है। जिन लोगों को पर्ची दी गई, उन सभी लोगों से मतदान कराया जाएगा। जिले के 4 विकासखंड में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या विवाद की सूचना नहीं है।
कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ 25 जून को सुबह ही बैहर विकासखंड के गढ़ी क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची थी। उन्होंने ग्राम धनियाझोर, अरंडी, कुकर्रा, परसामऊ, गढ़ी, कटंगी के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मतदान दल से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ग्राम कुकर्रा में मतदान करने के लिए आए दिव्यांग मतदाता की हौसला अफजाई की और ग्राम कटंगी में मतदाताओं से उनके गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। 25 जून को मतदान केंद्रों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चयनित मतदाता सखियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतदाता सखियों ने घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया है। मतदाता सखियों की प्रेरणा से दूरस्थ क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भी मतदान करने आई महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। अगले चरण के मतदान के लिए भी मतदाता सखी द्वारा महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 24 जून की शाम जिले में तेज आंधी तूफान और बिजली की चमक एक पिता और पुत्र पर आफत बनकर टूटी। किरनापुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रमगढ़ी में आकाशीय बिजली गिरने के चलते 8 वर्षीय पुत्र सहित पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में एक अन्य व्यक्ति भी झुलस गया, जिसका बालाघाट के निजी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घटना किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रमगढ़ी की है, जहां 24 जून की शाम 7 बजे बिजली गिरने से खेत में बुआई का कार्य कर रहे बलिराम पटले और उन्हीं का पुत्र यश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हीं के साथ कार्य कर रहे बलिराम पटले का मामा सुरेश बिसेन गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि परिवार वालों ने तीनों के घर आने में देरी होने पर खेत में जाकर देखा तो बलिराम और यश कुमार दोनों बेहोश हालत में खेत में पड़े थे, जबकि सुरेश घायल अवस्था में आवाज दे रहा था, जिन्हें निजी वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा पिता पुत्र दोनों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सुरेश बिसेन को बालाघाट ले जाया गया, जहाँ उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल सुरेश बिसेन की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही करते हुए दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अजी वो खेत में बुआ डालने गए थे। बुआ डालते समय में अब वो बीज कड़की होगी तो वो दोनों तीनों वहाँ पे खेत में बेहोश हो गए, लेकिन मेरा भाई कुछ उसको होश था तो वो बात कर रहा था। वहाँ से उठाए भी तो बात किया, उसने बोले घबराओ मत करके, लेकिन वो नाती और मेरा भांजा तो वहीं गोल हो गए था। लेकिन हमने बोले कि ये होता है झकोरा, होश आ जाएगा इनको करके फिर हॉस्पिटल लाए थे। हॉस्पिटल ला के चेकअप किए तो बोले चले गए, तो फिर थाना गए, अपन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए। क्या नाम है जो जिन मृत हो गए? तो उनका नाम बलिराम पटले और एक का नाम है यश कुमार पटले। क्या उम्र है बलिराम जी की? 35 साल। और बच्चे की? 8 साल। अच्छा, वहाँ क्या बुआई कर रहे थे क्या धान की? तो ट्रैक्टर वहीं था या फिर ट्रैक्टर आ गया? ट्रैक्टर आ गया था सर। अच्छा, तो अभी उनकी हालत कहाँ और कहाँ इलाज चल रहा है सुरेश बिसेन जी? बालाघाट में कारगिल के था। अभी कैसी क्या तबीयत है? तबीयत का आराम है। इमरजेंसी की घोषणा हुए 46 वर्ष पूरे हो गए हैं। 46 साल पहले 25 और 26 जून की मध्यरात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को देश के सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है। 46 साल पहले आज ही के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 46 साल के बाद भले ही देश के लोकतंत्र की एक गरिमामय तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्यरात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था।
25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लेमे, मधु दंडवती, पत्रकार मलखानी जैसे बड़े नेताओं सहित जनसंघ और आरएसएस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी, जिसकी 46वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस का ये कृत्य देश कभी नहीं भुला सकता। आज 25 जून भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। आपातकाल का आज 47वीं वर्षगांठ है। 12 जून 1975 को भारतीय इतिहास में एक ऐसा न्यायालय का निर्णय हुआ जिसमें भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी और उनके चुनाव को चुनौती दी थी राजनारायण, उस समय के समाजवाद चिंतक, मूर्धन्य नेता समाजवादी राजनारायण ने उनके चुनाव को चुनौती दी थी, जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है। और उस खंडपीठ के जो न्यायाधीश थे वो जगमोहन लाल सिन्हा, और उन्होंने आरोप लगाया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि उन्होंने चुनाव को गलत तरीके से, भ्रष्ट आचरण से, सरकारी मशीनरी से इस चुनाव को जीता। और वो उस न्यायालय में ये सिद्ध भी हो गया। ये वाकई उन्होंने पैसे का दुरुपयोग, आचरण भ्रष्ट करना और सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग, ये सब चीजें उस समय के न्यायालय के संज्ञान में हुई और न्यायालय ने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि भले ही हमने स्वाधीनता के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया हो, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन में हमारी सहभागिता रही है, जिसके कारण आज लोग खुली हवा में सांस लेने के साथ ही अधिकार से बोल पा रहे हैं। जिले के कुछ लोगों को हनुमान चौक में राशन के ट्रक लूटने के फर्जी आरोप में सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिस आपातकाल की साजिश तत्कालीन प्रधानमंत्री और संजय गांधी ने रची थी। रात को गिरफ्तार किया गया सबसे पहले जयप्रकाश नारायण को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लालकृष्ण आडवाणी को, मधु लेमे को, और उसमें भी पत्रकार के.आर. मलखानी जो ऑर्गेनाइजर चलाते थे, ऑर्गेनाइजर पढ़ा होगा, आज भी आता है, उसके वो एडिटर थे, उनको भी अंदर कर दिया गया। और इस प्रकार से जितने पत्रकार जो विरोध में यदि किसी ने एक लाइन भी बोल दिया आपातकाल के खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया गया। पूरा देश एक जेल खाना बन गया। कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता था, न्यायालय में कुछ नहीं होता था। आप जाएंगे आपको जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मीसा को बना दिया गया था इस प्रकार से कि इस राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और इस संकट को खड़े करने वाले ये लोग हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं। और मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं में मैं भी एक था। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, जब देवरस आयोग यहाँ बालाघाट आया तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि रंगलानी जी की गलती क्या थी, इन्होंने क्या किया था, तो बोले वो पुल उड़ा रहे थे यहाँ की। तो बोले आपको किसने बताया? बोले हमारे मुखबिर ने बताया।